अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। पेशावर ज़ल्मी का स्क्वाड पहुंच चुका है कराची एंड कल खैर वो प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे एंड अभी तो खैर आज सुबह ही आई थिंक या आज सुबह ही वो लोग पहुंचे हैं कराची एंड कराची किंग्स से उनका मैच है मंडे को। कल खैर डबल हेडर है जो PSL में दोपहर को 2 बजे है मुल्तान सुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड रात को 7-8 ओ क्लॉक को है कोटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स। सो लेट्स सी क्या होता है। कोटा ग्लैडिएटर्स एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस मुल्तान सुल्तान दोनों के मैचेस जो हैं वो कराची किंग्स के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं कि आई थिंक दे विल कि वो चाहते होंगे कि मुल्तान सुल्तान इस्लामाबाद यूनाइटेड को हरा दे एंड लाहौर कलंदर्स कोटा ग्लैडिएटर्स को हरा दे, ताकि अगर है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड अपना एक मैच विन भी कर जाती है, यानी अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड कल मैच विन कर जाती है तो फिर कराची की राह मसदूद हो जाती है। लेकिन अगर है कि कोटा ग्लैडिएटर्स बड़े मार्जिन से कल हारती है तो भी है कि कराची की राह खुल सकती हैं इफ़ दे डिफीट पेशावर ज़ल्मी ऑन मंडे। सो लेट्स सी क्या होता है। और दोनों मैचेस ही खैर कराची किंग्स के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि भाई कराची में पहुंच के पेशावर ज़ल्मी की टीम कल जो ट्रेनिंग सेशन करेगी उस पर भी इंशाल्लाह तबसरा करेंगे। एंड इसके अलावा खैर हमारे जो शाहीन शाह अफरीदी साहब हैं उन्होंने कहा है अबाउट बाबर आजम एंड रिजवान कि भाई ये दोनों मेरे भाई हैं। बहुत से लोग बहुत तरह की बातें करते हैं एंड हम जेल हैं एंड जो हमारे बहुत से लोग TV पे बैठे होते हैं उनको यही होना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि भाई एक प्लेयर ने जो पास्ट में इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं पाकिस्तान के लिए, अभी है कि अगर वो स्ट्रगल कर रहा है फॉर सम रीज़न तो उसको सपोर्ट किया जाए। बट वही बात है कि ऐसा तो कुछ नहीं होता। अगर आप ये कहना चाह ही रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपने सर मोहतरम को कहना चाहिए जो TV पे बैठ के अगेंस्ट बाबर आजम बहुत ही तरह की बातें कर रहे हैं। बट अभी तो खैर मैंने बात नहीं की, मैं करना चाह रही थी बट मैंने कहा छोड़ो। बट स्टिल चलो है कि अब ये बात उठी है तो कर लें कि मोहतरम शाहिद खान अफरीदी साहब का जो टोन है वो बिल्कुल बदल गई है, बिल्कुल 360 डिग्री उसमें चेंज आ गया है, अपसाइड डाउन हो गए हैं। एंड पहले जो मोहतरम कहते थे कि भाई कैप्टन को सबको साथ लेके चलना चाहिए, कैप्टन प्लेयर के पास जाएगा, इधर करेगा उधर करेगा, एक्टिव रहेगा, डाइवे मारेगा तो प्लेयर्स को भी होगा, प्लेयर्स टीम भी उठ जाएगी एंड कैप्टन शुड नॉट बी लाइक दिस एंड ऑल, मतलब बहुत सारी बातें की थी। बट अब मोहतरम कहते हैं कि लाहौर कलंदर्स की कैप्टनसी करने में जो शाहीन की इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल इस बार नहीं हो रहे हैं तो टीम भी खैर उनकी वो नहीं है, हारिस भी खैर अपने फुल रिदम में नहीं है, शाहीन हिमसेल्फ इज़ नॉट इन गुड रिदम। खैर शायद आफरीदी ने ये तो नहीं बोला, ये मैं कह रही हूँ। बट है कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की टीम में सिनेरियो कुड हैव बीन डिफरेंट बिकॉज देयर विल बी बाबर एंड शाहीन रिजवान एंड सब होंगे तो सब उसको बैक करेंगे। और है कि अभी क्या है लाहौर कलंदर्स में कि बॉलर से भी शाहीन कॉन्वर्जेशन कर रहा है, उधर भी शाहीन जा रहा है उधर भी शाहीन जा रहा है, तो भाई एक कैप्टन का यही काम होता है। एंड अब है कि आपको बाबर आजम ने रिजवान की ज़रूरत पड़ गई। एट दैट टाइम जब रिजवान बाबर आजम कैप्टन थे जब तो आपका बिल्कुल ही अलग तरीके का माइंड सेट था। एनीवेज खैर क्या ही किया जाए, ये तो मोहतरम ऐसे ही हैं हमेशा से और ऐसे ही रहेंगे बिकॉज अब जाहिर है अब इतनी उम्र हो गई, अब क्या बदलेंगे बिकॉज आदत बदलती है फितरत नहीं। एनीवेज शाहीन ने जो बाबर आजम है कि पाकिस्तान PCT के हवाले से कहा है कि भाई वी आर लाइक फैमिली एंड हम हमेशा ये बात करते हैं एंड मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे भाई मेरी स्ट्रेंथ है, तो रिजवान एंड बाबर भी मेरे भाई हैं एंड वो मेरी ताकत हैं एंड हम सब जेल हैं और इस तरह की उन्होंने सब बातें की हैं। एंड बाबर बहुत ही ग्रेट प्लेयर है, बाबर ने बहुत ही दयानतदारी से कैप्टनसी की एंड ऑल। तो ये सुन के खैर उनको लगता है कि जो बाबर आजम का फ़ैन क्लब है वो उनसे राज़ी हो जाएगा या जो उनको हेट मिल रही है अननेसेसरी मैं नहीं कहूँगी, या जो इनको हेट मिल रही है वो शायद थोड़ी कम हो जाए। बट आई डोंट थिंक सो बिकॉज हर कोई खैर रखता है माइंड एंड खैर मैं भुलाना चाहती हूँ ये सारी हरकतें, ये सारी बातें मैं भुलाना चाहती हूँ। बट अगेन कुछ इस तरह की बात हो जाती है कि मुझे फिर नए सिरे से गुस्सा चढ़ता है और अभी ये सब इतनी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें सुन के मुझे मज़ीद गुस्सा चढ़ा है बिकॉज़ अब जब आपके ऊपर बात आई है तो आपको सब है कि ये मेरी ताकत है एंड ये वो है एंड फलां है एंड ये है। बट जब वक्त था बाबर आजम पे तब तो आपने जो हरकतें की हम सबको पता ही है। सो बेहतर है कि आप इस तरह की बातें, इस तरह की मीठी मीठी बातें ना ही करें तो बेहतर है। एंड खैर इसके अलावा हमारे मोहम्मद हारिस साहब वो भी मोहतरम फरमाते हैं कि T20 में तो भाई 50 एज एन ओपनर 50 करना इज़ नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट PSL में स्पेशली। एंड अगर मुझे भी खैर PSL में चांस मिले ओपनिंग का तो मैं भी आपको 50 स्कोर करके दे सकता हूँ। सो मोहतरम ज़रा थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, ज़रा सा थोड़ा सा चिल्ड आउट हो जाएं बिकॉज
सही बात तो आपने नहीं की है। थोड़ा-सा तो आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जब बाबर आज़म जल्दी आउट हो गए थे, जब साइम अय्यूब जल्दी आउट हो गए थे, आई थिंक सेकंड ओवर में ही बाबर एंड साइम दोनों आउट हो गए थे, जब तो आपको चांस मिला था, तब आपने क्या किया था? आपने डिलीवर करके नहीं दिया था एंड पूरे पीएसएल में आप डिलीवर करके नहीं दे रहे हैं एंड ओपनिंग इज़ नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट आप कह रहे हैं, बट वन डाउन भी खैर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन है एंड आपको तो इतना अच्छा स्टार्ट मिला हुआ होता है, तो आपके ऊपर कोई बिल्कुल भी प्रेशर नहीं होता। और जब है कि मतलब है कि आपको बस आके डिलीवर करना होता है एंड जहाँ तक मैं एक बात करूँ 50s की उसकी, तो आप कंटिन्यूअस खैर क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन आपने सॉरी टू से आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स। मैं मोहम्मद हारिस की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आपने देखा ही होगा, मैंने हमेशा ही उनको एडमायर किया है, उनको सपोर्ट किया है। एंड हमेशा उनको खैर यही बात की है कि उनको थोड़ा-सा अपने ग्राउंड शॉट्स पे ध्यान देना चाहिए, थोड़ा-सा सेंसिबल क्रिकेट खेलनी चाहिए। हर बॉल के पीछे आप नहीं जा सकते या हर बॉल पे आप हिट नहीं कर सकते एंड वो ये ट्राई करते हैं। आई मीन ही हैज़ द बेस्ट इन फ्रंट ऑफ हिम, बाबर आज़म, द ग्रेट बाबर आज़म। तो उससे ही सीख लो भाई किस तरह से गैप्स फाइंड करते हैं। मतलब अननेसेसरी शॉट और अननेसेसरी टेढ़े-मेढ़े शॉट खेलना, उनको अब खैर छोड़ना पड़ेगा। आई थिंक अब ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल मतलब 2-3 सालों से पाकिस्तान के साथ वो खेल रहे हैं, सो इट शुड नॉट बी एंड उनको अपनी शॉट सिलेक्शन पे खैर तरीके से ध्यान देना चाहिए और इस तरह की जो कन्वर्सेशन है उससे ज़रा गुरेज़ करना चाहिए। दैट्स ऑल आई थिंक। आप किस हवाले से आ रही है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपकी शायद आफरीदी, शाहीन शाह अफरीदी एंड मोहम्मद हारिस के हवाले से जो मैंने बात की उसमें क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफ़िज़।